को पहले अपने घर में रखे, क्या उसका हक नहीं है? बीवी बन के उसका रहने का हक? ट्रिपल तलाक चालू रहना चाहिए था। हमारा इंडिविजुअल चॉइस है तलाक। क्यों मोदी जी की बीवी को अपने बीवी होने का हक नहीं चाहिए? उन्होंने अपने बीवी को क्यों नहीं अपने घर में रखा? दूसरे के अपनों पे वो सितम, गैरों पे करम। हमसे इतना लगाव कहाँ है? पहले वो अपने बीवी को अपने घर में रखे, उससे प्यार से, उसको सारी फैसिलिटीज दें। अरे भाई उसने दूसरी शादी तो नहीं करी ना, दूसरी शादी करते जब तो बोले हाँ भाई, वो भी तो वैसे रह रहा है, वो भी ऐसे रह रहा है। जो ये मुसलमानों में क्या है कि 3 तलाक दी, दूसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी पकड़ लेते हैं, जान की पकड़ लेते हैं। भाई एक को तलाक दे के दूसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी पकड़ लेते हैं, उनका क्या करेगा? ये तो खाली बच्चा पैदा करते हैं वैसे। तलाक दी या दूसरी के लाग जाते हैं, बच्चा पैदा करते थे। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया ना। मुस्लिम औरतें अपने जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, अगर उसमें गलत है तो वो नहीं मानेंगी। और मैं पूरी तरह से कंप्लीट असहमत हूँ मोदी जी के इस पॉलिसी से। हमारा बस चले तो ये जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या शरिया है, बम मार दूं उस रूम में मैं। बहन जी गुस्सा हो रही है, देखिए। बहन जी गुस्सा होने दो, किसी को भी होने दो। देश संविधान से चलता है ना। बताइए दुनिया के कौन सा देश में दो रूल है? चुप रहो। एक कोई माँ का लाल नहीं है कि 2050 तक मोदी जी को हटा दे। देश के मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ किया ही भाई नहीं, मुसलमान है, कुछ किया ही नहीं मोदी जी अरे ने। भाई लोग कुछ ना करे, कांग्रेस मुक्त भारत कर दे, यही हमारे दिल के लिए सुकून होगा। क्योंकि मुसलमानों का पावर ऑफ स्ट्रक्चर जितना डिमोलिश किया है कांग्रेस ने, उतना किसी ने नहीं किया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है 2024 में, वो आने वाला है। उस चुनाव में प्रधानमंत्री पद में आप किसे देख रहे हैं कि कौन बनेगा? हमारे समझ से केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों? वो विजनरी पर्सन है, विजनरी पर्सन। वो एक विजनरी पर्सन है। उसने दिल्ली की इतने अच्छे, भारत का दुनिया का पहला बेसिक चीज क्या होती है? पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन इस लिस्ट में दारू भी ऐड हो गया है। दारू देखिए, आप कुछ भी ऐड कर अभी अच्छा, अब एक दारू ऐड होने से महिला प्रथम। एक मिनट, दारू अभी ब्रिजभूषण सरकार में है, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। तो अब बताइए सारे बीजेपी के नेता क्या हैं? सारे लोग वही हैं। क्यों? उसी तरह से दारू भी तो कोर्ट देखेगा ना। ये आप और हम इंडिविजुअल नहीं। मंत्री जेल में है, जेल में। देखिए जेल में बंद हुए पड़े हैं। 4 विधायक ने पूरे विधायक को डाल दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, बीजेपी सरकार में यही चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, ये हमारा सोच नहीं है। इधर सुनिए, 10 पहलवान आके बैठी हुई हैं। कोई औरत अपने यौन शोषण का वो नहीं करता है। कोई लड़की अपनी इज्जत थाली में सजा के नहीं बैठेगी दिल्ली के जंतर मंतर पे। ब्रिजभूषण क्या है? एक सांसद ही तो है। उसको क्यों नहीं टर्मिनेट किया जा रहा है अपने पोस्ट से? बताइए। हर मामले में तो क्यों? मतलब शराब घोटाले पे आप न्याय करेंगे और ब्रिजभूषण पे कोर्ट न्याय करेंगे? कोर्ट ही भेजा है मैडम जी, कोर्ट ही भेजा है। अच्छा, हम इनसे ले लेते हैं। क्या कह रहे थे बीच में? मेरा ये बोलना था कि आप दारू से बोल रहे हैं कि दारू खराब है। हमारे हिसाब से पूरे यूरोप कंट्री में अल्कोहल फ्री है। तो कौन सा यूरोप कंट्री पीछे हो गया और बैकवर्ड हो गया? जितने भी यूरोपियन कंट्री है सब अल्कोहल फ्री है। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग और कौन नहीं दारू पीता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू दारू नहीं पीते थे? कौन नहीं पीता था? दारू पीना ना पीना एक अलग बात है, लेकिन दारू घोटाला कर देना ये गलत बात है कि नहीं? कोई भी घोटाला हो, घोटाला तो घोटाला ही है। घोटाला करना गलत है, ठीक है ना? घोटाला करना गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए घोटाला। और क्या नहीं घोटाला? जब चारा घोटाला हो जा रहा है तो दारू तो उससे ऊपर। गाय भैंस का लोग खाना खा जा रहा है तो आदमी के पीने का चीज है तो। अच्छा, एक बात बताइए, भारत देश को हम घोटाला से अलग नहीं कर सकते क्या? देखिए, शुरू से ही जनतंत्र में ये रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से उठा के देखिए और सोनिया गांधी की सरकार तक हर करप्ट मंत्री मिला है। ये तो मोदी जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार का वो करते हैं। ठीक है, सुनिए, वो सीबीआई ने पकड़ा, मोदी सरकार ने। मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाइए, सीबीआई का सुनते जाइए। अगर ये कहते हैं ना कि केजरीवाल के वो जेल में और वो सही है, तो ये बताइए हाई कोर्ट से वो लोग छूटते कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलती नहीं क्यों? सत्येंद्र जैन 8 महीने से ज्यादा से जेल में है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये करप्ट है। 4 मंत्री भूषण को काहे नहीं आप लोग हटवा देते हैं संसद? बिना, आप सुनिए,
आप दूसरे के लिए जांच की मांग करते हैं, ब्रिजभूषण के लिए भी जांच की मांग करिए। जब जांच हो रहा है तो जांच के हिसाब से कार्य करिए ना, जब संविधान के हिसाब से आप कार्य करना चाहिए तो संविधान जो भाई साहब पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद को गोली मारा गया था ना। अतीक अहमद को गोली मारने वाले उसके दुश्मन थे, पुलिस वाले ने थोड़ी ना मारा, उसके दुश्मनों ने मारा है। क्या यूपी सरकार ने मारा है? किसी ने साबित किया? यूपी सरकार ने नहीं मारा, उसके दुश्मनों ने मारा है। इंटरनली वो मारा गया है, इंटरनली मारा गया। अतीक सुनिए, अतीक अहमद एक माफिया था, आक्रांता था, उसको मारा उसके दुश्मनों ने, हमने नहीं मारा है। अच्छा, अतीक अहमद का जो हत्या हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? अतीक अहमद लुटेरा था, हत्यारा था, बदमाश था, लेकिन वो एक न्यायिक हिरासत में था, तो उसको न्याय की प्रक्रिया से गुजर दिया उन्होंने। कौन सा न्याय किया? मुझे ये तो सवाल वो नहीं किया, मतलब पुलिस कस्टडी में था। अतीक अहमद का भी इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर वो हिरासत में था, इसलिए पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने मरवाया। अगर आप वीडियो क्लिप देखिएगा उसका तो आपको पता चल जाएगा कि जब कार से लेकर के आ रहे हैं पुलिस और उनको पता था कि कौन सा शूट करने वाला है, इसलिए पुलिस हट गए पीछे से। सामने से देखिएगा तो कोई नहीं है, क्योंकि रास्ता उनको साफ दिया गया। तो अतीक अहमद का भी इनकाउंटर हुआ, हिरासत में था, इसलिए पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने मरवा दिया। वो भी इनकाउंटर हो रहा है, ऐसा तो कहना थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। रही बात क्रिमिनल की, आक्रांता की, अपराधी की, वो जो कुछ भी था, लेकिन पुलिस हिरासत में था, वो एक कैदी था, और उसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट बनता है कि उसकी सुरक्षा वो करे, पुलिस करे, लेकिन पुलिस ने ही मरवाया है। ठीक है, 2024 में 2024 में मोदी जी कोई माँ का लाल नहीं है कि 2050 तक मोदी जी को हटा दे। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, हमेशा के लिए बने। अगर हमारा ये है तो उसको हमेशा घोषित कर दे कि तुम ही रहो जीवन भर। कहे आप महाराज बिहार के ही मुसलमान या पूरे देश के मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ किया ही भाई, नहीं, मुसलमान है, कुछ किया ही नहीं मोदी। अरे भाई कुछ ना करे, कांग्रेस मुक्त भारत कर दे, यही हमारे दिल के लिए सुकून होगा। क्योंकि मुसलमानों का पावर ऑफ स्ट्रक्चर जितना डिमोलिश किया है कांग्रेस ने, उतना किसी ने नहीं किया। कम से कम इतना तो है ना कि मुसलमान को जगह दी है मोदी जी आकर के, दिमाग ठिकाने तो लग गया, अपना क्या आइडेंटिटी होना चाहिए ये तो पता तो चल गया ना। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। कभी नहीं दे सकती, हम एक हैं, लेकिन हमारी वो दोबारा मोदी आए, मोदी दोबारा। हमारा आइडियोलॉजिकल वो अलग है। मैं ये मानती हूँ जो इस देश में नेहरू का विरोध करता है, ये देश वो देशद्रोही और गद्दार है, क्योंकि नेहरू और गांधी के पढ़े बिना इस देश का कोई स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। इस बात को लिखिए। क्यों नाराज है इतने मोदी जी से? मोदी जी से इस देश में महंगाई आसमान पे पहुंच रहा है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ करके दिल्ली के सड़कों पे दर ठुक रहा है, नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं? और हमारे पास 30 डिग्री है, आपको निकाल के 18 राज्यों में विपक्ष की सरकार। देखिए महिलाएं आपके सामने बोल रहे हैं बीजेपी का। 18 राज्यों में विपक्ष की सरकार है, सुन तो लीजिए, 18 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, पेट्रोल वहाँ सबसे ज्यादा है, वहाँ महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखता, पर दिखता है इनको उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में दिखता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? देश का जो अच्छा है ना वो यही है। ये देखो दोनों भाई साथ नहीं, दोनों भाई नहीं है। अरे दो भी हैं, दोनों साथ में है ना, साथ में है ना। भाई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है ना, भाई को आइडियोलॉजी रहती है, देश के संविधान की यही अच्छाई है कि एक विरोध कर रहा है तो एक समर्थन कर रहा है। तो इस देश की खूबसूरती है कि साथ रह के भी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन आपस में सब एक हैं। मानना है कि राजनीतिक मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। यही गांधी का आइडियोलॉजी है कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार में मतभेद नहीं, मनभेद हो गया, हर तरफ नफरत का एक ही सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी न थी, और जब बीजेपी फिर उनको आगे किया तो कांग्रेस ने विरोध किया। हुआ था। अभी कश्मीर का एक हमारा सोल्जर भाई है, उसको एक इनाम दिया है, पदक दिया है, वो बीजेपी ने ही दिया है ना। बीजेपी कोई गलत नहीं है। अब भले कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं। एक सवाल बस, बहन जी थोड़ा आगे आइए ना। एक मिनट जो मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद करवाया,
उसके लिए मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? कंप्लीट असहमत हूँ मोदी जी से। मोदी जी अपने ट्रिपल तलाक के मामले में पूछे, ट्रिपल तलाक के मामले में पूछे। मोदी जी अपने बीवी को पहले अपने घर में रखे, क्या उसका हक नहीं है? बीवी बन के उसका रहने का हक ट्रिपल तलाक चालू रहना चाहिए था। ट्रिपल तलाक चालू है या नहीं चालू है ये सर्वे बताएगा, वो पर्सनल हमारा इंडिविजुअल चॉइस है तलाक। नहीं, बहुत महिलाएं जो थी उनको, बहन जो थी उनको ऐसे बोल के समानता की बात है, क्यों? तो आप हिंदुओं में महिलाओं को नहीं होता है महिलाओं के साथ गलत वो, ये सिर्फ एक वो बना करके कि औरतों को, मुस्लिम औरतों को, लेकिन मुस्लिम औरतें अपने जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है अगर उसमें गलत है तो वो नहीं मानेंगी। और मैं पूरी तरह से कंप्लीट असहमत हूँ मोदी जी के इस पॉलिसी से। और मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी की बीवी को अपने बीवी होने का हक नहीं चाहिए। उन्होंने अपने बीवी को क्यों नहीं अपने घर में रखा? दूसरे अपनों पे वो सितम, गैरों पे करम। हमसे इतना लगाव कहाँ है? पहले वो अपने बीवी को अपने घर में रखें, उससे प्यार से, उसको सारी फैसिलिटीज अरे भाई उसने दूसरी शादी तो नहीं करी ना, दूसरी शादी करते जब तो बोले हाँ भाई, वो भी तो वैसे रह रहे हैं, वो भी ऐसे रह रहा है। जो ये मुसलमानों में क्या है कि 3 तलाक दी, दूसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी पकड़ लेते हैं, जान की पकड़ लेते हैं। भाई एक को तलाक दे के दूसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी पकड़ लेते हैं, उनका क्या करेगा? ये तो खाली बच्चा पैदा करते हैं वैसे। तलाक दी या दूसरी के लाग जाते, बच्चा पैदा करते थे। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया ना, ऐसा करना ही तो गलत है। ठीक है, नहीं मिले तो अलग अलग रह सकते हैं, कोई बात थोड़ी है। आप कैसे देखते हैं जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उसको कैसे देखते हैं आप? जो ट्रिपल तलाक में रिलीजियन बेस पे नहीं होना चाहिए। घर में लड़ाई, प्यार बना रहे भाई साहब। मैं नहीं चाहता हूँ भाई साहब इससे आपके घर में झगड़ा हो जाए। मैं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। रिलीजन मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ खड़ा होके। रिलीजन बेस पे नहीं होना चाहिए। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। जब कुछ भी हो तो एक रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो ट्रिपल तलाक में टारगेट किया गया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो रिलीजन बेस पे कोई भी कानून पारित नहीं होना चाहिए इस देश के संसद से। तो एक बात ये हमें बता दीजिए, हमें एक बात बता दीजिए, जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे देश में खत्म कर देना चाहिए। वो तो होना ही नहीं चाहिए। हम हमारा बस चले तो ये जहाँ पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या शरिया है, बम दूं उस रूम में, मैं बम दूंगा। जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या शरिया चलता है, वहाँ अगर मुझे पता चल जाए कि इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पे शरिया चल रहा है और मुस्लिम पर्सनल, वहाँ जाकर बम मार दूंगा मैं। बहन जी गुस्सा हो रही है, देखिए। बहन जी गुस्सा होने दो, किसी को भी होने दो। देश संविधान से चलता है ना। बताइए दुनिया के कौन सा देश में दो रूल है? चुप रहो। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कोई बता दे, कोई बता दे कि नहीं हम बाइबिल से चलाएंगे, कोई बता दे कि नहीं हम त्रिपिटक से चलाएंगे, कोई बता दे कि नहीं हम गुरु ग्रंथ से चलाएंगे, कोई बता दे कि भगवत गीता से चलाएंगे। तो देश का एक सिस्टम होना चाहिए ना। तो ये गलत है। शरिया लॉ से किसको इंसाफ मिला है? किसको इंसाफ मिला है शरिया लॉ से? किसी को इंसाफ नहीं मिला है। वो खाली मौलानाओं की, मौलवियों की कमाने का एक जरिया है। उससे कुछ इंसाफ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। मान लीजिए कि शरिया लॉ आप आए, हमें निगलेक्ट कर दें, हम बोले हम इसको मानते ही नहीं है, कोई क्या कर लेगा? उसके पास कोई फोर्स है, कोई फोर्स है उसके पास कि हमको डिटेन करेगा? कुछ नहीं करेगा। अरे काहे बोल रहे हैं ऐसे महाराज? आपके ऊपर कुछ वो क्या बोलते हैं, जारी कर दिया जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा। फतवा, अब बगल में फतवा को हम उस पे रखते हैं, फतवा को हम उस पे रखते हैं। यही साला सिस्टम तो ये पूरे कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है। ये कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, एक दिन में 50 करोड़ 70 करोड़ का ये कराएगी, इज्तिमा कराएगी, लेकिन एक स्कूल नहीं खुलवा रही है। ये सब मौलवी, अब क्या बोले हम? यही बोलना है, अब सही कह रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है किसी कम्युनिटी एक दिन में 70 करोड़ 100 करोड़ का इज्तिमा करा दे, 25 करोड़ का मुशायरा करा दे, और उसके बच्चे 80% ग्रेजुएशन तक नहीं जा पाते हैं, तो ये सोचने की बात है कि नहीं? सोचने की बात तो ये भी है कि जो एक सामान्य मुस्लिम बोलने से डरता है, वो आप डंके की चोट पे बोल रहे हैं। किसका हाथ है आपके चोट पे बोल रहे हैं कि अगर शरिया लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें पता चल गया तो उस रूम में जाके बम मार देंगे हम। फिर से बोल रहा हूँ दोबारा। अरे महाराज, किस नेता का हाथ है आपके ऊपर? किसी नेता का हाथ नहीं है।
हम ये चाहते हैं एक देश एक विधान हो। आपका हाथ है इनके ऊपर। देखिए हमारे देश की खूबसूरती देखिए, एक ही परिवार से दो लोग आते हैं, पति पत्नी हैं, और राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन इतना प्यार है, इतना प्रेम है, कहीं समर्थन भी है, कहीं रोकते भी हैं। जो लोग थे यहाँ से खैर चले गए हैं, आगे मैं और भी बात करूंगा लोगों से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।